हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार आने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? तो आइए चलिए इसके पीछे के कुछ इतिहास के पन्ने उलाटते हैं। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। कार्तिक का यह महीना पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक के महीने की पूर्णिमा को वर्ष में सबसे पवित्र पूर्णिमाओं में से एक माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे त्रिपुरा पूर्णिमा क्यों कहते हैं? आइए चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत ही दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस पर ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों के एक ही बार में नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वर दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण कराया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण कराया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनी हुई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने हुए रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन को और क्या कहते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।